हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। अ ट्रेडर बॉट सम एग्स एट द रेट ऑफ ₹36 पर डजन एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एग। अ ट्रेडर ने कुछ एग्स खरीदे हैं 36 रुपीज़ पर डजन, मतलब एक डजन एग्स को उसने 36 रुपीज़ में खरीदे हैं, ठीक है। और सोल्ड देम एट प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% के प्रॉफिट पे उसे सेल आउट करा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एग। वन एग का हमें एसपी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब एक चीज और देखेंगे, वन एग की एसपी पूछी है, ठीक है। तो हम वन एग की सीपी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन है, तो मतलब 12 एग्स हो गए। 12 एग्स इज इक्वल टू ₹36। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू ₹3। 1 एग की सीपी जो हो गई वो 3 रुपीज़ हो गई। प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है विच इज़ 40%। बेटा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी पे। अगर हम 1 एग की कॉस्ट पे भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर आएगा 1 एग का, और अगर हम 12 एक्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 12 एक्स पे कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। हमें आंसर पूछा है 1 एग का एसपी, इसलिए हम 1 ही लेके चलेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू 40% ऑफ सीपी। जो यूनिट पूछी गई है उसी यूनिट को ले लीजिए। 40/100 मल्टीप्लाई सीपी इज 3 रुपीज़, ओके। 10 से 10 कैंसिल, 4 3s are 12/10 इज इक्वल टू ₹1.2। तो 1.2 इज नथिंग, तो 0 हम बाद में लगा देंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ गया, प्रॉफिट ऑन 1 एग इज इक्वल टू कितना आया, ₹1.20। अब देखिए 1 एग का प्रॉफिट पता है, 1 एग का सीपी पता है, हम 1 एग की एसपी बहुत आसानी से बता सकते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ एन एग इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, और दोनों हम लेंगे 1 एग की ही, ठीक है। सीपी इज ₹3 एंड द प्रॉफिट इज ₹1.20 एंड द एसपी ऑफ 1 एग इज इक्वल टू 4.20। ₹4.20 इज एन सेलिंग प्राइस ऑफ एन एग। ओके, आई होप आपको आंसर क्लियर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। मूव टू द नेक्स्ट वन। The next question is, a trader sold 40 erasers and earned a profit equal to the selling price of 12 erasers. Find his profit percent. देखिएगा एक ट्रेडर है, उसने 40 इरेजर्स सेल आउट करी हैं, ठीक है। और उसको जो अर्निंग हो रही है प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 इरेजर। 12 इरेजर की जो सेलिंग प्राइस है वही उसका प्रॉफिट अमाउंट है, ठीक है। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। क्वेश्चन ज़रा गौर से देखिएगा, तो उसने जो सेल आउट करे हैं वो 40 इरेजर्स करे हैं, और उसको प्रॉफिट अमाउंट जो है ना, तो 12 इरेजर की जो सेलिंग प्राइस होगी वही उसका प्रॉफिट अमाउंट है, और हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें सीपी पता होना चाहिए। तो पहले हम इसकी सीपी फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट बताएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि हमें 40 इरेजर्स हैं, तो हमें सीपी भी 40 इरेजर्स की ही निकालनी होगी। एक चीज़ और, यहाँ पे कोई भी अमाउंट गिवन नहीं है, तो हम लेट करेंगे। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ एन इरेजर ₹10, ठीक है। एक इरेजर की जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, तो हमें 12 इरेजर की भी सेलिंग प्राइस पता करनी है क्योंकि वो प्रॉफिट है, और 40 इरेजर उसने सोल्ड आउट करी है तो वो भी पता होनी चाहिए। देन selling price of 12 erasers is equal to 12 multiplied by 10 is equal to ₹120। ये 12 इरेजर की सेलिंग प्राइस आ गई। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 40 इरेजर्स इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 400। उसने जो टोटल इरेजर सेल आउट करी है वो कितने की है, 400 की, और 120 रुपीज़ का क्या था 12 इरेजर से, वो उसके प्रॉफिट के इक्वल है। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू
SP ऑफ 12 इरेजर्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही गिवन है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ₹120, ये प्रॉफिट होता है। 400 रुपीज़ SP हो गई 40 इरेजर्स की, और 120 रुपीज़ क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब यू नो द सेलिंग प्राइस एंड यू नो द प्रॉफिट, देन CP का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। SP इज 400 एंड द प्रॉफिट इज ₹120, आप माइनस करेंगे देन आंसर आएगा 280। तो 280 जो हो गई वो कॉस्ट प्राइस हो गई। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 इरेजर्स इज ₹280। ठीक है, प्रॉफिट इज 120, देन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट इज ₹120 एंड द CP इज ₹280 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से 10 कैंसिल होता है। अब यहाँ देखिएगा कैलकुलेशन, 2 6 जा 12 एंड 0, 2 14 जा 28, क्लियर, 2 3 जा 6 एंड 0, 2 7 जा 14। अब 30 के टेबल में और 10 के टेबल में 30 और 10 और 7 आपस में डिविजिबल तो है नहीं, 30 से भी 7 नहीं जा सकता और 10 से भी नहीं जा सकता, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 7 इज इक्वल टू 300 अपॉन 7। अब 300 अपॉन 7 मैं यहीं पे डिवाइड करके बता रही हूँ, देखिएगा कैसे, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14 6, आगे मैं पॉइंट लगा के कर सकती हूँ। यहाँ देखिएगा 42 इज अ होल नंबर, वो यहाँ आएगा, 6 नीचे वाला कहाँ जाता है, वो ऊपर जाता है, 7 अपनी पोजीशन पे, इतने परसेंट। ओके, 42 6/7%। आप इसको डेसिमल में भी करेंगे तो भी आंसर आपका सही होगा, आप यहाँ तक ही सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर ठीक होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमने 12 इरेजर की SP क्यों निकाली, ज़रूरत थी इसलिए निकाली। और एक चीज़ और कि कभी भी अगर हमें अमाउंट गिवन नहीं होता है कोई भी, तो हम लेट करते हैं एनी अमाउंट। 10 इसलिए कर, आप चाहें तो 2 3 4 5 एनी कर सकते थे, 10 करने से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं हम। आई होप आपको आंसर्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।